अभियान में ये करना, आगे क्या करना, पार्ट 2 क्या है, पार्ट 2 है क्या, अब आप समझना, आप इसको बड़े गंभीरता से समझना। जो भी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं मेरे पदाधिकारी, वो समझना गंभीरता से कि अब हर घर मानव अधिकार अभियान में पार्ट 2 में हम करेंगे क्या। अब समझना इस चीज को, बड़ी गंभीरता वाली बात मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान पूर्वक सुनना। अभी तक क्या होता था भारत में, अभी तक क्या हो रहा है कि जैसे अभी सीएम हेल्पलाइन को लेते हैं, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में राजस्थान जनसंपर्क है, उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री जनसंपर्क है। इस तरीके से हर राज्यों ने अपने अपने पोर्टल बना रखे हैं। और भारत सरकार का हमारा प्रधानमंत्री कार्यालय ग्रीवेंस के लिए वो भी एक है ना, समस्याओं को हल करता है। तो अक्सर कर क्या होता है कि जब हम कोई समस्या यहाँ लगाते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में हमने कोई समस्या लगाई, मान लीजिए कि मैंने एक समस्या लगाई कि भैया भ्रष्टाचार हो रहा है किसी विभाग में, ठीक है, मैंने समस्या लगाई भ्रष्टाचार हो रहा है किसी विभाग में, या मैंने लगाई प्रधानमंत्री कार्यालय, या कोई भी ग्रीवेंस लगाई किसी व्यक्ति की कि भाई पुलिस में उसकी एफआईआर नहीं लिखी गई, तो मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय में, प्रधानमंत्री कार्यालय क्या करेगा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत सरकार क्या करेगा, उस समस्या को मध्य प्रदेश शासन में मुख्यमंत्री कार्यालय में यहाँ से भेजते हैं, चाहे वो राजस्थान का मुख्यमंत्री कार्यालय हो, चाहे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कार्यालय हो, चाहे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कार्यालय हो। अब क्या करते हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय में पोर्टल होते हैं, सीएम हेल्पलाइन हो गई, और भी जनसंपर्क पोर्टल हो गए, राजस्थान जनसंपर्क पोर्टल हो गए, उत्तर प्रदेश में हो गए। अब ये पोर्टल अपने स्तर पे उन समस्याओं को संबंधित विभागों को भेज दिया, जैसे पुलिस की कोई समस्या है पुलिस विभाग को भेज दिया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। अब पुलिस की, अगर आपने मान के चलो पुलिस के किसी अधिकारी की भ्रष्टाचार की आपने शिकायत दी है, और वो जांच कौन करेगा, भाई जांच चाहिए प्रधानमंत्री कार्यालय से, प्रधानमंत्री कार्यालय से फॉरवर्ड हुई है सीएम ऑफिस, सीएम हेल्पलाइन से पुलिस विभाग के संबंधित थाने में। अब आप जांच कौन करेगा, संबंधित थाने का बड़ा अधिकारी, ये तो पुलिस की हो गई। इसी तरीका से किसी कोई और अन्य विभाग है, कोई विभाग है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, तो हेल्थ डिपार्टमेंट में भी ऐसे ही होगा, कोई जांच करेगा हेल्थ डिपार्टमेंट का हॉस्पिटल का बड़ा अधिकारी, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि उसमें 100% मैंने ये देखा है कि उसमें मतलब कि सपोर्ट किया जाए, कोई भी विभाग अपने अधिकारी को, अपने जूनियर को, अपने सीनियर को नहीं फंसाता, उसमें लीपापोती करके फाइनल रिपोर्ट भेज दी जाती है। और जो हमारा प्रधानमंत्री कार्यालय होता है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग होता है, वो उसी चीज को मानता है जो विभाग ने वो रिपोर्ट सबमिट की है। आप समझ रहे चीज को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एनएचआरसी भी उसी चीज को मानता है, भारत सरकार जो रिपोर्ट संबंधित विभाग ने दी थी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो नोटिस जारी कर देंगे कि साहब ये समस्या है, समाधान करो, बोलेंगे ठीक है हो गई। तो कोई भी अपने विभाग के कर्मचारी को कभी भी ये नहीं सोचता कि इसके ऊपर कार्रवाई हो जाए। उसमें पिछता कौन है, आमजन की शिकायत होनी की वही रहती, समझ रहे बात को। अब मान के चलो, देखो बुरा मत मानना, मैं अपनी सरकार के विरुद्ध नहीं बोल रहा, मैं अपने राज्य के लोगों के विरुद्ध नहीं बोल रहा, मैं प्रशासनिक चूक के बारे में बोल रहा हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये कहोगे, चोर से ही कहोगे कि भाई, चोर से कहोगे, बड़े चोर से कहोगे कि छोटे चोर की चोरी आप चेक करो कि ये चोर है कि नहीं है, तो बड़ा चोर कभी छोटे चोर की चोरी को हानि करेगा, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई आपने सुने होंगे ना, कहावत होती है। तो यही हो रहा है आजकल, समझ रहे। इसके लिए हर घर मानव अधिकार पार्ट 2 में हम एक प्रावधान करना चाहते हैं। ये अभूतपूर्व कार्य होगा, ऐतिहासिक कार्य होगा, और इस कार्य को अगर जो इसमें साथी होगा वो इतिहास बदलने वाला योद्धा साबित होगा। ध्यान रखना, जो अभी मैं अभियान चला रहा हूँ, इसमें जो जुड़ेगा, इसको जो करेगा, वो इतिहास बदलेगा, वो एक परिवर्तन लाने वाला व्यक्ति होगा। देश में पहला ऐसा परिवर्तन होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो परिवर्तन क्या होगा, हम ये चाहते हैं कि जैसे पुलिस की कोई मतलब कि जैसे थाने होते हैं, पुलिस विभाग के हर वार्ड में थाने होते हैं, हर एरिया में थाने होते हैं, इसी तरीके से मानव अधिकार जन सुनवाई केंद्र हर थाना क्षेत्र में बनाए जाए। और अगर कोई शिकायत है, जैसे कोई शिकायत आई है, मान के चलो किसी भी विभाग की शिकायत आई, चाहे पुलिस की हो, हॉस्पिटल की हो, वकील किसी की भी हो, जज की हो, किसी की भी हो, वो शिकायत आएगी जो थाना क्षेत्र में मानव अधिकार कार्यालय खुले, जन सुनवाई केंद्र कार्यालय खुले हैं, उनमें आएगी वो शिकायत। और उस शिकायत के समाधान के लिए संबंधित विभाग के सभी अधिकारी होंगे। रिटायर्ड अधिकारी उसमें भर्ती करे जाएं, समाज सेवी लोग उसमें भर्ती करे जाएं, वॉलंटियर लोग उसमें भर्ती करे जाएं, जो हमारे नए लड़के हैं, हमारे युवा लड़के जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जो आईटी के एक्सपर्ट हैं,
जो डॉक्टर हैं, जो इंजीनियर हैं, वो उसमें भर्ती करे जाएं, वो उस शिकायत को रिसर्च करें और संबंधित विभाग में जाके बोलें कि भैया मेरे पास एक शिकायत आई है कि आपके थाने में रिपोर्टें लिखी गई, दिखाओ अपना आज का रोज नाम चार्ट दिखाओ, कितनी आपने FIR लिखी, कहाँ है ड्यूटी ऑफिसर, उसको बुलाओ, आपने FIR क्यों नहीं लिखी। जब हमारा आदमी जाके वहां पर जांच करेगा मानव अधिकार का, तो आप समझ सकते हैं कि शिकायत का समाधान भी होगा, न्याय भी मिलेगा और चोर चोर मौसरे भाई की वाली कहावत भी सिद्ध नहीं हो सकती है, क्योंकि ये हमारा आदमी खुद करेगा। मैं चाहता हूं कि मानव अधिकार की खुद एक शिकायत एनालिसिस भी हो। मानव अधिकार जितने भी शिकायत निवारण पोर्टल है वो हमेशा विभागों को शिकायत देती है। मैं चाहता हूं कि शिकायत हमारा आदमी जाके, मानव अधिकार का आदमी जाके खुद विभागों में जाके शिकायत निवारण करे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, संसद में कानून पारित करवाने के लिए हमें मांग करनी पड़ेगी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से। हमारी माननीय संसद से मांग करी जाए कि जो मानव अधिकार अधिनियम 1993 है उसमें बदलाव करा जाए, उसमें संशोधन किया जाए, उसमें संशोधन करके एक बजट पारित करा जाए कि हर थाना क्षेत्र में मानव अधिकार कार्यालय खोले जाएंगे और उसमें जो भर्ती करे जाएंगे वो व्यक्ति होंगे, कौन होंगे, हमारे बेरोजगार नौजवान। ठीक है, आप उनको सरकारी तौर पे मत करो भर्ती, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप उन्हें आउटसोर्स तौर पे भर्ती करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन हमें जनता की शिकायत के समाधान से मतलब है और साथ में युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। कई ऐसे विभाग हैं भारत सरकार में, बहुत सारे विभाग हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। खादी ग्रामोद्योग विभाग है, अरबों रुपए का बजट आ रहा है, कोई मतलब नहीं, बंद कर दो ऐसे विभागों को। बहुत सारे ऐसे विभाग में देख रहा हूँ जो सरकार के फालतू को बजट जा रहा है, लेकिन ये आज की डेट में इतना भ्रष्टाचार, इतना करप्शन और आम आदमी इतना परेशान हो चुका है। एक अरब 40 करोड़ की जनसंख्या है। हमें आम आदमी को अगर न्याय दिलवाना है तो हमें हर थाना क्षेत्र में मानव अधिकार कार्यालय खोलने पड़ेंगे और सरकार से हम ये गुजारिश करेंगे कि संसद में इसके लिए कानून पारित करा जाए। और कानून पारित ऐसे नहीं होगा, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आपने मेहनत कर दी और उस अभियान से जुड़ गए तो ये मान लो कि आप एक क्रांतिकारी माने जाओगे। जैसे 1947 में जिन्होंने देश आजाद कराया वो क्रांतिकारी थे, देश आजाद हुआ, तो इसी तरीके से मानव अधिकार की एक क्रांति होगी, इसमें आप लोग क्रांतिकारी माने जाओगे। इसके लिए हमने फॉर्मेट जारी करे हैं। ये क्या है, हम इस तरीके से, ये हर घर मानव अधिकार अभियान 2 का ये फॉर्मेट है, ये देखिए आप, ये इसमें जो है इस फॉर्मेट में पूरा दिया हुआ है कि ये शिकायत पत्र भी है, आवेदन पत्र भी है। हमारे कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और इसमें आवेदक का नाम लिखेंगे, उसका पूरा नाम, एड्रेस, सब कुछ लिखिए। फिर इसमें 10 पॉइंट दिए गए हैं कि क्या आपके मानव अधिकारों का हनन हुआ है। यदि हुआ है तो नीचे दिए गए बिंदु पे सही और का निशान लगाएं और अपनी घटना का विवरण दें। अब इसमें 10 पॉइंट हैं, जैसे कि पहला पॉइंट, क्या आपके साथ घटित अपराध की पुलिस द्वारा FIR दर्ज की गई है, तो इसमें लिखा है हाँ नहीं। अगर की गई है, अगर आपके साथ कोई घटित अपराध है, मतलब कोई अपराध आपके साथ घटित हुआ है किसी भी व्यक्ति के साथ, उसकी FIR दर्ज पुलिस ने नहीं की है, तो लिखो हाँ नहीं के लिए, थाने का नाम लिखो, घटना का विवरण। दूसरा इसमें पॉइंट है, क्या आपसे किसी सरकारी विभाग द्वारा किसी कार्य करने के एवज में रिश्वत मांगी गई है। अगर मांगी गई है तो आप यहाँ टिक करेंगे हाँ मांगी गई है, विभाग का नाम लिखेंगे, घटना का विवरण लिखेंगे। तीसरा पॉइंट है, क्या आपके साथ सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में मनमानी की गई है या उचित उपचार नहीं दिया गया है। अगर ऐसा है तो आप हाँ लिखेंगे, अस्पताल का नाम, घटना का विवरण। इसी तरीके से 4 नंबर पॉइंट है, क्या आपको सरकारी राशन की दुकान पर उचित मूल्य पर मिलावट रहित राशन मिलता है। अगर मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं मिलता है तो नहीं में टिक करेंगे आप, और दुकान का नाम, घटना का विवरण। क्या आपके बच्चों से स्कूल और कॉलेजों में मनमानी फीस वसूली की जा रही है। ऐसा कोई अगर आपके पास प्रकरण आता है उसमें भी आप लिख सकते हैं हाँ या नहीं, स्कूल का नाम, घटना का विवरण। यदि आपके गली मोहल्लों में साफ सफाई का उचित ध्यान नहीं रखा जा रहा है प्रशासन द्वारा, उसके बारे में भी लिख सकते हैं, क्योंकि साफ सफाई नहीं होगी तो बीमारियां पनपेंगी, डेंगू, मलेरिया के मच्छर उत्पन्न होंगे और कई लोग अपनी बीमारियों में लाखों रुपए खर्च करेंगे। आपको समझ में नहीं आता कि मच्छर काट लिया, डेंगू हो गया, अब लाखों रुपए खर्च करने के लिए जिम्मेदार कौन है। इसके लिए वो प्रशासन जिम्मेदार है जो साफ सफाई करता है, आप जिम्मेदार नहीं हो, आप अपना पैसा खर्च नहीं करोगे। ठीक है, ऐसा कोई मामला आता है ना, शासन से पैसा खर्च करवाएंगे, भाई आप उसका इलाज करवाओ, साफ सफाई क्यों नहीं रखते आप, हम इसके लिए कोर्ट भी जाएंगे। तो ऐसा अगर कोई मामला आता है तो वहां भी आप बता सकते हैं। क्या आपसे रेहड़ी पटरी दुकान लगाने के नाम पे निगम पुलिस द्वारा परेशान किया जाता है। अगर ऐसा है नहीं है उसके बारे में विवरण लिखें और विभाग का नाम लिखें। और 8वां पॉइंट होगा कि इसके अलावा भी अगर आप किसी अन्य मानव अधिकार हनन से पीड़ित हैं तो संक्षिप्त में विवरण लिखें। ये 8-10 लाइनें रहेंगे, आवेदक के हस्ताक्षर, आवेदक का नाम। तो ये फॉर्मेट आएगा।
और इसके बाद जो है इन्हीं फॉर्मेटों को हम इकट्ठा करके प्रधानमंत्री कार्यालय भेजेंगे, जो हमारे पास पूरे देश से फॉर्मेट आ जाएंगे। और हम इसके आधार पर मांग करेंगे कि संसद द्वारा एक कानून पारित करा जाए। 1993 मानव अधिकार अधिनियम है, उसमें संशोधन किया जाए और हर थाना क्षेत्र पे एक मानव अधिकार जन सुनवाई केंद्र खोला है और उसमें जो वॉलंटियर हैं, जो समाज सेवी लोग हैं, आते हैं समाज सेवी लोग, उनको रोजगार दिए जाए। ठीक है, समाज सेवी लोग जो होते हैं वो छोटे मोटे लोग नहीं होते, वो बहुत बड़े लोग होते हैं। आप जो मेरे साथ जुड़े हो, आप कोई आम आदमी नहीं हो, आम आदमी मत समझना, आपको क्रांतिकारी लोग हो। क्रांतिकारी हजारों में एक पैदा होते हैं, अपना तन मन धन खर्च करके आप लोग अपना समर्पण करके आप समाज के लिए खड़े हो, तो छोटे मोटे आदमी नहीं हो आप लोग। तो मैं गुजारिश करूंगा, संसद से भी गुजारिश करूंगा, कानून बनाया जाए और समाज सेवी लोगों को, वॉलंटरी लोगों को, जो वॉलंटरी काम करते हैं, निस्वार्थ काम करते हैं, इनको उसमें रखा जाए, क्योंकि उनको अनुभव है क्षेत्र का, उनको क्षेत्र के बारे में नॉलेज है। इससे एक अभूतपूर्व क्रांति आएगी, रोजगार भी मिलेगा, प्लस आम आदमी की अधिकारों की रक्षा होगी, उनको न्याय मिलेगा और उनकी समस्याओं का हल होगा। समझ रहे हैं बात को? इसी तरीके से जो हर घर मानव अधिकार अभियान पार्ट 2 की शुरुआत करनी है और कल पूरे देश में जो भी हमारे मानव अधिकार के कार्यालय हैं उसमें मैं मेरे द्वारा कल ग्वालियर में जैसी मीटिंग रखी जा रही है और भी नॉर्थ ईस्ट में कुछ जिले वहां पे मीटिंग रखी जा रही है, तो उसके लिए मैं विशेष तौर पे कह रहा हूँ कि जो भी मैसेज आ रहे हैं मीटिंग के, उसे आप ध्यानपूर्वक लें। और अभी हम हर घर मानव अधिकार अभियान के पार्ट 2 के तहत सदस्यता अभियान भी चलाएंगे। सदस्यता अभियान भी हमारा यही होगा, जो व्यक्ति पीड़ित होगा वो हमारा सदस्य होगा, कोई स्पेशल सदस्य नहीं बनाएंगे। जो पीड़ित है उसको सदस्य बना लो, ठीक है, उसकी समस्या के समाधान के लिए खड़े रहो। आप जो पीड़ित है उसकी समस्या के समाधान के लिए खड़े रहो। कोई भी पीड़ित है वो हमारा सदस्य है, तो यही सदस्यता फोरम होगा, यही हमारा हर घर मानव अधिकार अभियान का फोरम होगा। उसके साथ ही जो हमारे पदाधिकारी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने फार्म भर दिए हैं, उनका रजिस्ट्रेशन के लिए जो सदस्यता अभियान चल रहा है, जो अभी कुछ हमारे पास हमने सदस्यता प्रभारी बनाए हैं, तो जो जो सदस्यता प्रभारी हमने नियुक्त किए हैं उनसे मिलें और उनसे अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। और आगे की जो प्रक्रिया है हर घर मानव अधिकार अभियान जो हम पार्ट 2 शुरू करेंगे, उससे पहले हम कार्यकारिणी की घोषित करेंगे, पूरे भारत की कार्यकारिणी घोषित करेंगे, जिले की कार्यकारिणी घोषित करेंगे। जय हिंद मेरे साथियों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे, नमस्कार।